अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज का व्लॉग भी कुछ अहम है। इमरान ख़ान के मामलात जो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत को दरपेश है। हुकूमत के अंदर हुकूमत और हुकूमत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त नाकाम कर रहे हैं और जो कुछ सूरत हाल इस वक्त ऐसी चल रही है कि ख़तरा ये महसूस होता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो इस वक्त आलमी सतह पर नोक झोंक जारी है उसका नज़ला कहीं पाकिस्तान पे न गिरे। ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे अहम मामलात। लेकिन इससे कबल हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने ख़यालात से और मशवरे से ज़रूर आगाह किया करें। पहले जैसे मैंने कल आपको कहा था कि इमरान ख़ान का दौरा जो है चीन का वो बहुत अहम है और उसमें कोशिश ये की जा रही थी और अभी भी कोशिश है कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेटेलाइट और डिजिटल के हवाले से कुछ माहदे हो जाएं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो मगरबी एजेंट हैं, जो अमेरिकन एजेंट हैं, जो पैराशूटर्स हैं इमरान रजीम के अंदर और जिनको के बाकायदा लॉन्च किया गया है पीएम हाउस के अंदर और जिनको कहा गया था कि वो मगरिब के मफादात की निगरानी करें और पाकिस्तान को चीन के करीब जाने से रोकें, या वो जो मामला जो माहदे जो चीन के साथ पाकिस्तान करता है उनकी बाकायदा उनको ख़बर देते रहें, वो भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, वो मुतहरिक रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, तज्ज़िया निगार भी कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हुकूमत की कामयाबी हुई है। जो स्टेट बैंक गया, देखिए स्टेट बैंक में हुकूमत की कोई कामयाबी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर ना हुकूमत की कामयाबी है और ना ही अपोजिशन की कामयाबी है। ये बुनियादी तौर पर कामयाबी है मगरिब के उन एजेंट्स की, अमेरिका के साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स की और अमेरिकन जो मफादात के यहाँ निगरान है सियासतदान उनकी। वो ये चाहते थे कि IMF का जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे वो इतना सख्त हो जाए, इतना टाइट हो जाए कि पाकिस्तान अपने मफाद के हवाले से कोई बड़ा इक़दाम ना कर सके। और इससे पहले भी आपको पता है कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी IMF में हम गए थे और स्टेट बैंक के मामलात में तरमीम की गई थी 2015 में भी गालिबन और 17 में भी शायद गालिबन हुआ था। देखिए स्टेट बैंक के कवानीन में माफ़ कीजिएगा, एक खाली तरमीम कर देना IMF के हवाले से वो एक चीज़ अलहदा है, लेकिन स्टेट बैंक के कंट्रोल को मुकम्मल IMF के हाथ में दे देना ये एक अलहदा चीज़ है। इस मरतबा हुआ है कि इन्होंने IMF के कंट्रोल में स्टेट बैंक को दिया है और ये इसलिए दिया गया है कि ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पैसे पाकिस्तान ने खर्च करने हैं, जो कुछ भी करने हैं, वो IMF की निगरानी में हो। हम अगर स्टेट बैंक से कोई पैसा लेते हैं, कोई तरक्याती फ़ंड लेते हैं, बैंकों को पैसा देना है या कोई जंग, जैसे मैंने बताया कि खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई जंगी सूरत हाल होती है, तो हुकूमत जब भी स्टेट बैंक के पास जाए तो स्टेट बैंक जो है वहाँ जो IMF का जो मॉनिटरिंग फंड है, जो बेंच होगी, उससे वो इजाज़त ले या उनको बताए। अब अगर वो नहीं इजाज़त देते या उस पर ऑब्जर्वेशन लगाते हैं तो फिर स्टेट बैंक को हुकूमत पाकिस्तान को पैसा देना मुश्किल होगा। अच्छा, उसके अलावा ये कि जो CPEC के मामलात हैं, CPEC के अंदर जो ज़ाहिर सी बात है चीन से जो पैसे आएंगे वो भी ज़ाहिर सी बात है वो मेरे आपके हाथ में तो नहीं आएंगे, ज़ैद बेकर के हाथ में तो आएंगे, ना वो यूनाइटेड बैंक में जाएंगे, ना वो कोई क्या कहते हैं बैंक अल-फलाह में जाएंगे, वो सब जाएंगे सरकारी बैंकों में जाएंगे, स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट्स होंगी। तो वो सारी पेमेंट वहाँ से कितनी आ रही है वो सब IMF को पता लगेगा, वो सब अमेरिका को पता लगेगा, वहाँ से किन किन प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लग रहा है वो भी अमेरिका को पता लगेगा। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका ने जो अभी आपको पता है, मैंने आपसे बात कही थी, पहले भी कहता रहा हूँ कि अमेरिका तो इस वक्त एक फॉलन हॉक है। इस वक्त अफगानिस्तान से निकलने के बाद उसकी हालत ख़राब हुई है, चीन ने अपने पत्ते जो हैं काट शो कर दिए हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारी हुकूमत को भी ये चाहिए था कि हम अपना खारजा पॉलिसी को तय करते, लेकिन अभी तक जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत के अंदर जो हुकूमत अमेरिका की बनी हुई है, जो अमेरिकन जो यहाँ पे जो सपोर्टर या उनके जो यहाँ चमचे कड़चे से हम कहते हैं ना उर्दू में, वो जो पीएम हाउस के अंदर बैठे हैं और जो हुकूमत के अंदर घुसे हुए हैं, इवन के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी घुसे हैं उनके लोग, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीन के साथ जो है मामलात को ख़राब किया जाए। अब आप ये देखिए जो स्टेट बैंक का जो बिल आया रात को, आपको मैंने पहले मेरी पिछली वीडियो, एक तो मैं लोगों से कहता हूँ कि लोग हमारे यहाँ, इसमें एक बात करूँ कि लोग हमारे, मैंने एक बात नोट की है,
और बहुत से लोगों ने बात ये निकल आई, मैं बताया हूँ, बहुत से लोग मुझे, कल भी मैं देख रहा था, मुझे लोगों ने वो हरीम शाह के हवाले से और वो पता नहीं क्या किया। देखिए एक बात मैं बता दूं कि मेरा एक स्टेटस है, मैं जो अगर काम करता हूं या अगर मैं वीलॉग करता हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी और अपनी ज़मीर के मुताबिक करता हूं। मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं लोगों को सच बताना चाहता हूं ताकि मैं बरूज़िम्मा हो जाऊं। मेरा इस वीलॉग से कोई पैसे कमाना या अपनी को पब्लिसिटी करना नहीं है। अगर पब्लिसिटी करना हो तो मैं टीवी चैनल्स पर भी आ सकता हूँ, लोगों को पता है मैंने टीवी चैनल्स पर खुद बंद किया है। मेरा सिर्फ मकसद यहाँ पर होता है कि सच बताऊं और अपनी ज़मीर के अंदर जो मेरी मालूमात होती हैं, ताकि कल को मेरे बाद अगर इस दुनिया के बाद अगर मुझसे कहीं पूछा जाए कि जो बात आप समझते थे, जो आपके इल्म में थे, आपने क्यों नहीं बताया, तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ। तो ये हरीम शाह वाली वीडियो या इस किस्म की इन चीज़ों पर आप पर बराए करम मुझसे ना इस किस्म के मुझसे ना सवालात किया करें, ना ऐसी चीज़ें मुझे भेजा करें। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि मैंने देखा कि जब मैं कोई पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ या किसी और मसले से बात करता हूँ तो आप लोग जो है उसको इतना लोग नहीं देखते बनिस्बत अगर कोई टिकटॉकर की बात हो या कोई हरीम शाह की बात हो या कोई आइमा बेग की, तो इस किस्म की चीज़ें ना, या आप दूसरे जो है ना वीलॉग उनसे कर लिया करें, मेरे से इस किस्म की सवालत ना किया करें, क्योंकि मेरा जो है ना एक स्टेटस या मेरा एक मकाम जो है या मेरे वीलॉग जो है ना वो इन सब चीज़ों की मुझे इजाज़त नहीं देते। कहने का मकसद ये बाद में बीच में आ गई थी। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि बुनियादी तौर पर हम ये शुरू से कहते रहे हैं लोगों को, और आपसे भी लोगों को कहते रहे हैं कि देखिए हुकूमत का जो काम होता है ना, हुकूमत या आवाम का काम होता है कि अपने लोगों को या अपनी जो गवर्नमेंट है उनको उनके मामलात पे खुद नज़र रखें। लेकिन हमारे यहाँ लोग नज़र नहीं रखते। हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जो है मतलब हम हुकूमती मामला से हमारी आवाम जो है ना एक बिल्कुल मैं कहता हूँ कि लाइल में रहना चाहती है। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के अंदर एक हुकूमत बनी हुई है, जैसे मैंने बताया कि लोग किस तरीके से जाके पाकिस्तान के मामलात को नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिमत अभी तक हमने नहीं बदली। जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि लोग जो तजिया निगार कर रहे हैं वो ये आपको नहीं बताते कि ये जो स्टेट बैंक का जो बिल लाया गया था, ये रात को आपको पता है 12:30 बजे इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। क्यों 12:30 बजे जारी किया गया? मतलब क्या ऐसी कौन सी आफत आई थी, कौन सी ऐसी वजूहत थी कि आपने रात को 12:30 बजे 1 बजे आपने लोगों के घर पर नोटिफिकेशन भेजा है कि सुबह इजलास है, सुबह आना है। और उसकी जल्दी इसलिए की जा रही थी कि इनको ये हुक्म था अब मगरिब की तरफ से कि वजीर आजम के चीन के दौरे से पहले पहले स्टेट बैंक को IMF के हवाले करो। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल IMF के हवाले से और जो अहम दफातर हैं और जो बीजिंग के हवाले से उन जराए से बता रहा हूँ आपको। इनको ये हिदायत में दी गई थी मगरिब की तरफ से इन एजेंटों को कि इमरान खान के बीजिंग जाने से पहले पहले स्टेट बैंक के मुस्तकबिल का फैसला आप कर दें, ताकि वहाँ पर चीन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, चीन को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अब हमारे CPEC के सारे मामला जो हैं अमेरिका तक ना जाएं। आपको याद होगा एक दफ़ा खुल के चीन के एक सफ़ीर ने नाम ले लिया था जुल्फ़ी बुखारी का और वो जो अब्दुल रज़ाक दाऊद ने इन लोगों का कि इनको आप हमारी मीटिंग में ना बिठाया करें। ये तो खुली बात है। तो इसलिए पहले से कराया गया ताकि ये इमरान खान के दौरे को ख़राब किया जाए। और ये जब ये स्टेट बैंक का बिल पास हुआ, बड़ी लोग बगले बजा रहे हैं। अवाम को मैं सही बताना चाहता हूँ, इससे चीन, मैंने कल भी आपको कहा था और लोगों ने कहा कि ज़रा इस पर बताएं तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी तौर पर यही है, चीन इस बात पे बहुत नाराज़ है और ये मामला क्यों है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कल भी मैंने एक जगह कहा था स्टेटमेंट में, और ये बात है कि इस इक़दाम के बाद हो सकता है कि शायद चीन की जो क़यादत है वो इमरान खान से ना मिले और ये मामला जो है सिर्फ वो इमरान खान के वज़ीर आज़म के साथ हो जाए और इनसे उस बात की वजाहत ली जाएगी कि ये मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे एक बात ये बताइए कि कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि कौम ये समझे कि जिस वक्त अमेरिका ने ये कहा था कि हम बीजिंग ओलंपिक्स का बाइकाट कर रहे हैं, अमेरिका के बाइकाट करने के बावजूद आपने देखा कि वहाँ पे 35 मुल्क लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ? इससे लोगों को देखना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए कि सारी दुनिया इस वक्त चीन के साथ चल रही है। एक सुपर पावर बाइकाट कर रही है लेकिन 35 लोग पहुँच रहे हैं, सरबराह ममलिकत वहाँ पहुँच रहे हैं, रशिया जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेशन है? ये क्लियर इंडिकेशन है कि कौम इस वक्त या लोग जो है या आलमी बरादरी जो है, जो आलमी अक़वाम है, वो चीन के साथ चल रही है। तो आप पाकिस्तान अपना रुख क्यों नहीं सही दुरुस्त तरीके से करता? हम आज भी जो है मतलब आधा तीतर आधा बटेर लेके चल रहे। ये पॉलिसी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पाकिस्तान को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक अच्छी खबर है। आपको बताएं थरकोल के अंदर अभी जो कोयला निकला है, चीन के साथ हमारे जो मामलात हैं, इसकी वजह से चीन के अंदर भी बड़ी खुशी है। चीन के अंदर खुशी पाई गई है कि भाई एक ये CPEC का एक मनसूबा था, उस मनसूबे के तहत यहाँ कोयला निकला है और इस पर चाइना खुश है। ऐसे मौके पर इमरान खान को चाहिए कि वो जाएँ और जाके बाकायदा उनको यकीन दहानी कराएं और CPEC के ऊपर बाकायदा स्टैंड लें और अपनी एक पॉलिसी जो है ना उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कई जगह वो तेल भी निकला, आपने सुना होगा, गैस के भी ज़खायर निकले।
हमने वो अमेरिकन कंपनीज को ठेके दिए हुए थे, जहाँ निकलते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी मेरे वीलॉग्स पड़े हुए, वो जहाँ निकलते हैं खुशियाँ होती हैं। आपने देखा होगा बड़ी खुशी की खबर आ गई, बहुत मामलात हो गया, उसके फ़ौरन बाद वो मामला खोल, क्योंकि वो अमेरिका बंद करवा देता है उन सब चीज़ों को। वो कहता है कि आप अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका में खुल के, अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मजीद सूबे नहीं चाहता, अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकल सूरत यार बेहतर नहीं करना चाहता। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया जाए, इसके जो इसका जो है प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको रोल बैक कर दिया है, जबकि चीन ये सब नहीं करना चाहता। ये सारी खुली बातें हैं, सब लोगों को समझ में आती हैं। उसके बावजूद हमारी कौम जो है इन लीडरों के ऊपर जाकर फूल फेंकती है, मेरी समझ से बाहर है। और फिर बाद में अगर कोई बात हो तो कहते हैं कि जी फौज क्या कर रही है। भाई फौज कुछ नहीं करेगी। आज आपको मैंने पहले भी कहा है, और ये मैंने इसलिए तकरीर आपको अपने तज्ज़िये में बात की कि कल फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि जनाब इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार फ़ौज है। फ़ौज कोई जिम्मेदार नहीं है, फ़ौज होंगे, फ़ौज में फरिश्ते नहीं आए, लेकिन बुनियादी तौर पर अवाम कहाँ सोई हुई है। आप मुझे बताइए, वैक्सीन के हवाले से बेल्जियम को छोटा सा मुल्क है, कराची से भी छोटा मुल्क है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर वैक्सीन के हवाले से फोर्स वैक्सीनेशन के ऊपर बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, सारी अक़वाम निकल के आ रही है, हज़ारों के। पाकिस्तान में मुझे एक आदमी बताते हैं जो वैक्सीन के हवाले से निकला हो खिलाफ, कि फोर्स वैक्सीन कोई नहीं निकला। उन्होंने तो खाली एक दफ़ा कहा कि जो वैक्सीन लगाएगा उसके टेलीफोन बंद कर देंगे, सारी कौम जो है गिर मर के लोग, यानी वो हाल हो गया जाके एक बंदा मर गया जाके। तो किधर आप लोग हैं, किधर, मतलब हर चीज़ हम लोग, हमारी कौम जो था, सॉरी टू से, मैं नहायत माजरत के साथ कहता हूँ कि हमारी कौम नहीं है, हम एक हजूम है, जो कि एक टेलीफोन और जो कहते हैं ना कि क्या आजकल डिजिटल आपका जो आ गया है सारा, इसके अंदर हम लोग हम मजबूर हो गए, हमें इसके गिर्द घेर दिया गया। हमारी सोच जो है टेलीफोनों से शुरू होती है, सोशल मीडिया से शुरू होती है, और हमारी सोच सोशल मीडिया पे ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये सारी सूरत हाल है। जब तक कौम जो है ना, मतलब अपना किरदार नहीं अदा करेगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। और बात हुई थी इलेक्शन कमीशन, ये जो ठीक मैंने अब बताया था इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, क्योंकि आज मैं ज़्यादातर उन लोगों के सवालात के जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने कहा था ये बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से मंगल से, आपको पता है ऐसे वो शुरू हो रही है, जो उनके जो इलेक्शन कमीशन में जो दस्तावेज़ात हैं इमरान खान की, मैंने बताया था आपको कि उसमें यहाँ मामला ज़रा गड़बड़ है, चूँकि इमरान खान ने कुछ के बारे में ये बात पता लगा था कि कुछ अस्पताल के जो फंड आए थे वो पार्टी को मिल गए। बहरहाल ये मामला है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, इसमें ख़तरा है। लेकिन असल में मसला ये है कि इमरान खान के साथी जो है ना, वो खुद सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी कहा था और इनको मशवरा भी दिया था कि अपने हुकूमत के मशीरों को कहें कि वो कोर्ट के फैसले गलत हों तो अगर वो नहीं समझते तो उस पर प्रेस में आकर बात न करें, उसको जाएं और जाके एक हुकूमत पर लीगल टीम होती है, उसको जाके उसकी काउंटर, आप उसकी नज़रसानी की अपील करें। लेकिन अपने पैराशूटर्स को छोड़ देना, वो जाके कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करें, उसकी वजह से हमेशा जो है हुकूमत की पोजीशन ख़राब होती है। जब हुकूमत की पोजीशन ख़राब होती है तो इमरान खान निशाना बनते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक काजी ईसा की आई थी, तो मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक, मैंने आपको बताया था कि मैं भी समझता हूँ कि वो जो जजमेंट आई है वो किसी हद तक बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि उससे ये पता लगता है कि मतलब जजेस के जो ख़ानदान है या जो काजी हैं उनके अहलियान को मतलब इस बात की इजाज़त होगी कि वो कर लें, फ्रॉड करें, या तो ऐसी चीज़ तो नहीं होती दुरुस्त। तो बहरहाल इस किस्म की बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर आकर टीवी पर बात करना ये ठीक नहीं। और अभी ये सारा सिलसिला चल रहा था तो आपके वो एक बार फिर दोबारा अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो ना, इससे मैं बताने का मकसद आप कहने का कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हुकूमत को नाकाम करना चाह रहे हैं। वो कभी अदलिया को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। भाई क्रिटिसाइज़ आप ना करें। अगर देखते हैं कि कोई चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ है, आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, आप नज़रसानी के लिए जाएँ, अपील करें। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ देना, फ़ौरन प्रेस आके PID के अंदर बैठ जाना, मुशीरों का ये बैठना, ये चीज़ें हुकूमत के लिए, खुद इमरान खान की हुकूमत के लिए भी गलत है। और इससे लोगों का जो है ना परसेप्शन वो ख़राब होता है, लोगों की सोच जो है ना बिखर जाती है। अच्छा, दूसरा मैंने कल बताया था यूनाइटेड नेशन के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो यूक्रेन के हवाले से हुआ। उसके अंदर ये है कि हिंदुस्तान ने जो स्टैंड लिया बड़ा अच्छा हिंदुस्तान का स्टैंड था। उसने हालात को देखते हुए ना उसने कहा कि चीन नाराज़ हो ना रूस नाराज़ हो, हिंदुस्तान ने इसके अंदर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन यह है कि अमेरिका ने रूस पर भरपूर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन पे हमला करना चाहता है, और रूस ने भरपूर दिफा किया है। जो हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, जो हमने देखा है, उससे हमें पता लगा है कि रूस ने बड़ा डट के जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी अमेरिका को हज़ीमत ही उठानी पड़ी है। और
दूसरी जो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि सबसे बड़ी बात जो इस वक्त अमेरिका के हवाले से मैंने कहा था कि पाकिस्तान को अपने मामलात को देखना चाहिए। ज़ाहिर है आलमी बरादरी को और आलमी हवा को देख के, आलमी मामलात जिस तरह चल रहे हैं उसको देख के करना चाहिए। शुमाली कोरिया का मैंने आपको बताया था कि शुमाली कोरिया जो है अमेरिका की और रूस के सारे मामलात को देखते हुए उसने तेज़ी से बढ़ना शुरू कर दिया, और नतीजा क्या निकला है? अमेरिका ने आज शुमाली कोरिया के घुटने टेक दिए। अमेरिका ने, वही अमेरिका जो शुमाली कोरिया को धमकियाँ लगाता था और तैयार कर दिया थे, बहरी बेड़े तैयार कर दिए गए थे, आज वही अमेरिका जो है शुमाली कोरिया से कह रहा है कि जनाब आप ये मिसाइल के तजुर्बात ना करें, आए हमसे बैठ के बात कर लें, आपके जो मामला हैं हम हल करने के लिए तैयार हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अमेरिका किधर जा रहा है? इस सूरत हाल के अंदर जब आप देख रहे हैं कि एक वो अमेरिका जिसने आज तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जिसने आज तक मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, वो मगरिब जो कि हमेशा मुसलमानों के मफादात के खिलाफ रहा है, आज अगर वो कमज़ोर दुनिया में पड़ गया है तो हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट या पाकिस्तान की रिजीम या पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स उस मगरिब की बेसाखियाँ क्यों बन रहे हैं? असल में मेरा कहने का मकसद ये था। ये बहरहाल आज के हवाले से थी। दूसरा मैं एक बात और बता दूं आपको कि वो आज जस्टिस गुलजार साहब जो है रिटायर हो गए और उन्होंने अपने दौर का, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अपना दौर गुजारा है। और MQM के हवाले से एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, एक मुकदमा था जो कि बल्दियाती इदारों के हवाले से था, जिसके अंदर 75 और 74 जो उनकी एक शेख उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसको उन्होंने मनसूख कर दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक जहाँ तक, क्योंकि मेरा कराची की सियासत और पाकिस्तान की सियासत से माजी में ताल्लुक़ रहा है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जब तक बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार नहीं दिया जाएगा वो दुरुस्त नहीं है। और सिंध की हुकूमत क्या कुछ करना चाह रही थी जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये सिंध की हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं फिर आखिर में कह रहा हूँ कि ये अब हुकूमत को देखना पड़ेगा, आवाम को भी देखना पड़ेगा, लोगों को खुद याद निकलें, लोगों को एक बड़ा एक स्टैंड लेना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को कि अगर आप इस पाकिस्तान को बरकरार रखना चाहते हैं एक फेडरेशन के तौर पर, तो आप 18वीं तरमीम को ख़त्म कराएं। जहाँ तक सदारती के हवाले से लोगों ने पूछा था, मैंने आपको पहले कहा था कि सदारती मामला बिल्कुल तय हैं, पाइपलाइन में प्लान है, सूरत हाल देखी जा रही है। और इसके अंदर कुछ ये भी तय किया गया कि जब सदारती निज़ाम लाया जाएगा तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस बात के ऊपर जो अहम ताकतवर इदारे सोच रहे हैं कि क्या ये सदारती निज़ाम यही लोग चलाएंगे, तो फैसला ये हुआ कि नहीं, इनको नहीं लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बहुत सारे लोगों को मंजर से हटाकर, मंजर से हटाने मुराद नहीं कि मतलब उनको कैद कर दिया जाए या उनके पर ट्रायल हो, जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, मतलब कोई ऐसा सिलसिला लाएगा कि इनको दोबारा इस निज़ाम के अंदर ना लाया जाए, तो ये हो सकता है। यह है बहरहाल सदारती निज़ाम का जो है, मैंने मामला फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ये फ़ैसले हो चुके हैं, सदारती निज़ाम लाना है। कराची के हवाले से भी कुछ फ़ैसले हो चुके हैं, मामला पाइपलाइन में है, हालात और जिस कहते हैं कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो भी खबरें होती हैं आपके साथ फिर दोबारा रब्ता होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।